तो दोस्तों, कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, और तस्वीरें आज बोल भी रही हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों की बहुत ही बुरे तरीके से जल भी रही है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही बड़ी तस्वीरें हैं। दोस्तों, सबसे पहली तस्वीर आप जो बिडेन की देख रहे हो, जिन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर हाथ रख रखा है और एक हंसते हुए ये एक जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की है, और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें G20 के समिट में आपने देख ही ली होंगी। लेकिन हमारा पड़ोसी चाइना इन दिनों काफी नाराज दिखाई दे रहा है G20 के समिट से। हालांकि चाइना नाराज है, अकेला हम ये बोले तो ये भी सही नहीं होगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी G20 के समिट में शामिल नहीं हुए हैं, और उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि वो वर्चुअल तरीके से इस समिट का एक हिस्सा होंगे। लेकिन दोस्तों, चाइना इस समिट के अंदर नहीं आया है, ये बात तो जाहिर करता ही है कि यहां पर उनकी नाराजगी है भारत के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। यही कारण है कि वो इस समिट का एक हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और समिट का हिस्सा ना बनकर उन्होंने ये जो टेंशन्स हैं उसको और भी बढ़ा दिया है। लेकिन चाइना के राष्ट्रपति ये कर रहे हैं, तो रशिया के राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहे हैं? रशिया के राष्ट्रपति का तो हक बनता है कि वो G20 के समिट में आए। तो दोस्तों, यही एक वो कारण है जिस कारण के चलते आपको पता लगेगा कि रशिया और चाइना यहां पर एक बड़े गुट का निर्माण कर चुके हैं। रशिया यहां पर चाइना का साथ देने की एवज में उसने G20 के समिट में फिजिकली तौर पर एक शामिल होना जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये दोनों लीडर यहां पर शामिल नहीं हुई है तो G20 को कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो चमक है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कारण बन ही गई है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंगें करते जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले हैं, और इसी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत हुई है, कनाडा के पीएम के साथ भी बातचीत हुई है, और एर्दोगन से भी मिलने की तस्वीरें लगातार सर्कुलेट की जा रही हैं। ये सारी ही बातें दिखाती हैं कि G20 के समिट के अंदर भारत ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस मजबूत की है, और चाइना के मुकाबले हम एक बहुत बड़ी इवेंट का एक साक्षी बने हैं। खैर, इस इवेंट में भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आप कहोगे कि G20 समिट का एक टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पर ये देश आकर मिल रहे हैं? दोस्तों, इनके 4 मुद्दे तो मेन हैं। इनका पहला मुद्दा है कि कोयले का जो यूज है ना, उसको बिल्कुल खत्म कर दो। दूसरा मुद्दा है कोविड-19 की वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा करो ताकि दुनिया को टीका लग जाए और कोरोना का खात्मा हो। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट टैक्स को लाया जाए जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हो, और इसी के साथ जो एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, भारत भी बहुत परेशान है, उन सभी के चलते यहां पर बातचीत होने वाली है। अब आपका क्या कहना है इन सारे इवेंट के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।